हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 4 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट आपका समाज विज्ञान है, भूगोल की बुक से है और डेट है 16 अप्रैल 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पार्ट 1 संसाधन संरक्षण की आवश्यकताएं टॉपिक है हमारा, वो पढ़ेंगे। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। अगर जो इंसान है वो अपनी उनकी जो ज़रूरत होती है उसके लिए वो जो रिसोर्सेज है, जैसे पानी की ज़रूरत है तो वो पानी का यूज़ कर रहा है, उपभोग कर रहा है। जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए वो संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। जो जो हमारी पॉपुलेशन है, जो लोग बढ़ते जा रहे हैं, उससे जो संसाधन है उसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है और विकास की चाह में, विकास करने के चक्कर में लालच आ गया उन्हें और जो संसाधन है उसका अंधाधुंध प्रयोग करे जा रहे हैं। जैसे खनन हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है आदि। इससे प्रकृति वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है और इन सब चीज़ों से जो प्रकृति है उसका विनाश हो रहा है। वन में जो रहते थे प्राणी, उनका विनाश हो रहा है। कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है अतः कागज़ को नष्ट ना होने दे। तो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात दे रखी है कि जो कागज़ किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। पेड़ की कटाई होती है तभी कागज़ बनाए जाते हैं। तो आपको कागज़ को नष्ट नहीं होने देना है। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है और जो आपको बहुत कम मात्रा में पेट्रोल मिल रखा है उसका भी जो मनुष्य है, इंसान है, वो बहुत अंधाधुंध अत्यधिक दोहन कर रहा है, यूज़ कर रहा है, जो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्रकृति उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित कर रहा है। और पेट्रोल तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, पर जो प्राकृतिक उपहार है जैसे पानी है, वायु है, उसको भी पानी को बर्बाद कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। अतः जिसका परिणाम हमें भी भुगतना पड़ता है और इसका परिणाम हमें आगे जाके भुगतना पड़ेगा ही। तात्पर्य ये है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। बस ये बताना चाहते हैं हम कि ज़्यादा यूज़ से जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ रहा है। यदि ये संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और अगर ये नष्ट हो गया, एक दिन ख़त्म हो गया, तो मानव का जो अस्तित्व है, मानव ही नहीं रहेंगे, इंसान रहेंगे ही नहीं। मानव के अस्तित्व प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है और मानव के, इंसान के इस दुनिया में रहने के लिए प्रकृति के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण यानी उनका बचाव ज़रूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। और तो हमें अपना दिमाग से काम लेके जो सारे संसाधन हैं उनका लंबे समय तक प्रयोग करना है, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। तो इसी चीज़ को सतत पोषणीय विकास कहा गया है। ऐसे कई तरीके हैं जिनमें हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक निर्देश दे रखा है। प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए संकेत को पढ़िए और उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं उसके नीचे लिखिए। यहाँ पे चित्र के सामने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उससे संरक्षण का उपाय क्या है वो आपको लिखना है। आयशा घर की सारी लाइटें जला के पढ़ती है, यानी घर में जितनी भी लाइटें हैं वो जला के रखती है। 4 लाइटें, 4 लाइट जला के रखती है। एक लाइट से भी दिखता है, एक लाइट से भी पढ़ सकती है। तो इसका क्या संरक्षण हो सकता है? टॉम अपने बगीचे के पीछे पत्तों को जलता है। टॉम है वो बगीचे के सूखे पत्तों को जला देता है। तो ये इसका क्या हो सकता है? राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है और जो राहुल है वो ब्रश करता है जब, तो नल को खुला छोड़ देता है। तो आप इन तीनों का ऑप्शन के साथ आंसर करेंगे। आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है, तो आप लिखेंगे हमें प्राकृतिक प्रकाश में पढ़ना चाहिए या टेबल लैम्प का प्रयोग करना चाहिए या एक ही लाइट का यूज़ करना चाहिए। सारी लाइट जला के कोई फ़ायदा नहीं है, आपको एक लाइट में भी उतना दिखेगा, 4 लाइट में भी उतना दिखेगा। टॉम अपने बगीचे की सूखी पत्तियों को जला देता है। पत्तियाँ खाद बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, इसलिए उन्हें जलाना नहीं चाहिए। राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। हमें ब्रश करते समय मग या जग का उपयोग करना चाहिए, नल को बंद करना चाहिए, नल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
नहाते वक्त भी हमें बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए, शावर का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब आपके आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। बहुत छोटी सी इजी सी वर्कशीट है। सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? तो सतत पोषणीय विकास क्या है? आप इसका आंसर करेंगे। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए। तो ये सतत पोषणीय विकास है। सेकंड क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है? अब संसाधन को बचाना क्यों ज़रूरी है? तो आप इसका आंसर करेंगे। मानव अस्तित्व और विकास के साथ साथ सतत पोषणीय विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि पेट्रोलियम यानी पेट्रोल पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव होगा आपके जीवन पे? तो आप इसका आंसर करेंगे, यदि पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा तो हमारे लिए परिवहन करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अधिकांश वाहन पेट्रोलियम पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर परिवहन व्यवस्था ठप हो जाएगी। हमें अन्य विकल्पों के बारे में सोचना होगा, जैसे हमें बिजली वाले इलेक्ट्रिसिटी जो होते हैं उनके यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, संसाधनों के संरक्षण में आप क्या योगदान दे सकते हैं? अब संसाधन को बचाने में, संरक्षण करने में आप क्या योगदान दे सकते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे। कुछ सामान्य तरीके जिनमें हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, कागज़ बर्बाद ना करें, उपयोग में नहीं होने पर पंखे लाइट बंद कर दें, पानी का उपयोग सावधानी से करें, फसल में जल संग्रहण करें, खपत को कम करें, अपशिष्ट पदार्थों को रिसाइकल और पुनः उपयोग करें, रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज़ का पालन करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन था। आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।